बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो व्यूअर्स, आज मैं शर्ट के दामन पर मैं बॉर्डर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इसके लिए ये देखें, इस तरह से मैंने ये लेस ली है, बहुत ही प्यारी सी। ये सीक्वेंस वर्क के साथ ये लेस है, ये पट्टी इसकी, और इसके साथ ये वाली लेस है, ये देखें। और ये इसका शर्ट का पीस है, और नीचे ये ट्राउज़र के साथ मैंने ट्राउज़र की एक लंबी पट्टी ले ली है ट्राउज़र के साथ की। इससे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। इंच टेप से जो निशान लगाए थे उसकी वीडियो स्किप हो गई है। तो इस तरह से ये पेंटिक्स डाल के मैंने आपको दिखा दिया। देखिए, एक एक इंच पर मैंने इस तरह से सारे पेंटिक्स डाल लिए हैं। तब ये पेंटिक्स मैंने ज़ीरो के बुकरम लगाए बगैर डाले हैं, क्योंकि जब जब ज़ीरो के बुकरम लगा के पेंटिक्स डालते हैं तो आपका ये पैच हार्ड हो जाता है थोड़ा। तो मुझे सॉफ्ट चाहिए था, इतना ज़्यादा मुझे हार्ड नहीं करना था, इसलिए मैंने पहले पेंटिक्स डाली है और बाद में ये ज़ीरो के बुकरम है। ये देखें, नीचे से इस तरह से आपकी फिंगर नज़र आ रही हैं, ये मैं बाद में लगाऊंगी। और बाकी डिज़ाइनिंग हम ये ज़ीरो के बुकरम लगा कर करेंगे। तो इसको मैं पहले अच्छे से प्रेस कर लूँगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब ये बुकरम इस पर लगाकर मैं पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से खाली आपने केसिंग ले लेनी है, यानी कि फिरकी। तो ये वाला सिंगल थ्रेड है मेरे पास, ये ज़रा मजबूत वाला होता है, डबल प्लाई इसको बोलते हैं। तो इसको मैं 3 धागे बनाऊंगी। देखें, आप अलग अलग फिरकी में भर लें इसको, तब भी 3 धागे बन जाने। इस तरह से बना लें, इसको बना तो हमने हाथ से होता है, तो इस तरह से ये इजीली बन जाते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, ये डबल हो गया, ठीक है। इसमें से मैं इस तरह से गुजारूंगी इसको, ये वाला धागा पकड़ के ऐसे। तो अब ये मेरे पास देखें 3 धागे बन गए। ये देखें, ये 3 धागे बन गए। बहुत ही इजी तरीका है। तो इस तरह से आप आसानी से 3 धागे बनाकर अपनी फिरकी में भर सकते हैं। इस धागे को आपने इस तरह से प्रेस करके भरना है, इसमें लूजिंग नहीं होनी चाहिए, वरना आपका सिलाई के वक्त एक धागा ढीला होगा और दूसरा धागा टाइट होगा। तो देखिए, आगे फिर मैं इसको इसी तरह से इसमें से गुजार लूँगी। ये देखिए, ये 3 धागे फिर बन गए। बहुत ही आसान तरीका है ये। तो इसी तरह से मैं पूरी फिरकी बना लूँगी। तो ये देखें, तो देखिए, ये एक मैंने पहले बना के रखी थी और एक मैंने ये बना ली, इतनी ही मुझे ज़रूरत है। तो देखिए, ये 3 थ्रेड हैं, तो आपने थोड़ा सा अपनी डब्बी को इस तरह से ढीला कर लेना है। ये वाला इसका नट थोड़ा सा लूज़ कर लेना, ताकि 3 धागे आसानी से निकल आए। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए लूज़ किया, ये मैंने सेपरेट ही रखी हुई है। तो एक अलग से, तो आप बार बार अगर इसको लूज़ करेंगे तो आपकी मशीन का सादा धागा भी नहीं सही चलेगा। तो इस तरह से आप एक डब्बी अलग ही इन कामों के लिए रख लें। तो देखें, अब यहाँ से पकड़कर इस तरह से मैं इसका सेंटर बना लूँगी। ये देखिए, ठीक है, नीचे निशान आ गया। तो प्रेस लगी हुई है, इजीली नीचे निशान आता जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से पकड़कर इस तरह से, ये देखिए, तो ये देखिए, पूरे पैच पर इस तरह से मैंने 3 थ्रेड बनाकर इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लिया। ये देखें, बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग हुई है। तो ये बुकरम मैंने इसलिए लगाई है कि सिलाइयाँ लगानी मुश्किल होती हैं। पेंटिक्स मैंने पहले डाल दिए थे सिंगल कपड़े पर,
मेरे पास फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप लगा लें। अगर ये बुकरम उतर भी जाए तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, तो इतना फील नहीं होता, इसलिए मैंने बुकरम नीचे लगाकर सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो देखें, अब ये मेरी शर्ट का पीस है, तो इसको मैं इस तरह से रखूँगी। ये थोड़े थोड़े से मैंने धागे रख लिए हैं, इसलिए कि अगर मैं इनको साथ साथ कटिंग कर देती तो पीछे तक ये निकल जाते हैं। तो मैं सिलाई लगाने के बाद इनको फिनिशिंग करूँगी इनकी। तो यहाँ से रखकर अब मैं सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए, इस पर मैंने सिलाई लगा ली। अब ये वाली लैस यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख कर लगाऊंगी इस तरह से। ये वाले जो टिश्यू है, इसको अगर मैं काविया लगा दूँ तो बहुत सा गर्मियाँ है तो इसमें इश्यू होता है कि ये चुभता है। तो आप अगर इस पर काविया ना लगाएं तो इस तरह से इसको फोल्ड करके लगा दें, तो आपको चुभेगा भी नहीं, पहनने में आसानी होगी। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड करके दोनों साइड से इसके ऊपर रख कर इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई। तो अब दूसरी साइड भी इसी तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस वर्क की इस तरह से पट्टी की तरह बनी हुई लैस थी, वो लगा दी है। तो अब यहाँ पर मैंने लगानी है नीचे इसको फिनिशिंग देने के लिए ये पाइपिंग। तो पाइपिंग का मैं पलटा बनाऊँगी, इसमें से धागा निकाल दिया मैंने। तो देखिए, मैंने इनको कट करके यहाँ से नीट कर लिया। नीचे मैंने इसकी लेस लगानी है। लेस बहुत ही यूनिक तरीके से लगाऊंगी, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखनी है। बिल्कुल न्यू स्टाइल में मैं लेस लगाऊंगी। तो अब यहाँ पर रख कर मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी और इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो अब इस तरह से फोल्ड कर इसमें सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए, नीचे इस तरह से पाइपिंग लगाकर मैंने इसको नीचे की तरफ पलट दिया। देखिए, अब इसके नीचे लेस लगानी है। आप इस तरह से इसको सिंपल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दें तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से सर्कल बने हुए इसी तरह से इसको काविया लगा के कट कर दूँगी। लगाने के बाद हम बनाएंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत ही प्यारे से इस तरह से कट वर्क बन जाएंगे और खूबसूरत सा हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन बन जाएगा। देखिए, काविया लगाकर इस तरह से मैं इसको नीचे से ये पीस हटा दूँगी। तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही खूबसूरत से सर्कल बन जाएंगे। ये देखें, काविया आपका फुल गर्म होना चाहिए तो बहुत अच्छे से आपके ये कट वर्क बनेंगे। कोई भी आप हार्ड चीज़ नीचे रख लें, अगर आप इसको फर्श पे रख के कटिंग कर लें तो भी बहुत प्यारी सी हो जाती है। लेकिन मैंने ये नीचे एक लकड़ी का पीस रखा है और उस पर कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, ठीक हो गया। इस तरह से मैं सारे सर्कल बना लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट करके बहुत ही प्यारा सा नीट सा डिज़ाइन बना लिया और लेस हमारी और भी खूबसूरत हो गई। अगर आप चाहें तो ये वाला जो पट्टी मैंने रख ली है ये निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर रख कर लगानी थी तो मैंने इसके लिए इसको रख लिया है। तो पहले मैं बॉर्डर का हाफ करूँगी। यहाँ पर मैंने निशान लगा लेना है। ये देखें, लेस का भी सेंटर का लेना है। आपने इक्वल रखनी है कि दोनों साइड से आपके स्कैल्प एक जैसे आए। तो देखिए, यहाँ पर इसका हाफ आ रहा है, तो यहाँ इस हाफ पर मैं इस तरह से निशान बना लूँगी। निशान बनाने के बाद इसको मैं इस तरह से सीधा करके रखूँगी। सीधा करके रखने के बाद इसके ऊपर मैं इसको सेफ्टी पिन लगा दूँगी। ये देखिए, अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखिए, इसके किनारे किनारे पर रखकर इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी और बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर का डिज़ाइन बन गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।